जय श्री राम दोस्तों। आज हम तिलक लगाने के चमत्कारिक प्रभाव एवं लाभ को जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अंत तक वीडियो पर बने रहें। तिलक लगाने की परंपरा कब से और कैसे शुरू हुई यह बताना थोड़ा कठिन है, लेकिन यह परंपरा भारत में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। किसी आयोजन में आने वाले व्यक्ति का स्वागत सत्कार तिलक लगाकर ही करते हैं। विवाहित स्त्री अपने मस्तक पर कुमकुम का तिलक धारण करती हैं। शादी विवाह या किसी मांगलिक कार्य में भी बहन बेटी या महिलाएं एक दूसरे का स्वागत हल्दी कुमकुम लगाकर करती हैं। पूजा और भक्ति का एक प्रमुख अंग तिलक है। भारतीय संस्कृति में पूजा अर्चना, संस्कार विधि, मंगल कार्य, यात्रागमन, शुभ कार्यों के प्रारंभ में माथे पर तिलक लगाकर उसे अक्षत से विभूत किया जाता है। तिलक लगाने का स्थान। तिलक लगाने के 12 स्थान हैं। सिर, ललाट, कंठ, हृदय, दोनों बाहें, बाहुमूल, नाभि, पीठ, दोनों बगल में। इस प्रकार स्थानों पर तिलक करने का विधान है। मस्तिष्क पर तिलक जहाँ लगाया जाता है वहाँ आत्मा अर्थात हम स्वयं स्थित होते हैं। तिलक मस्तिष्क पर दोनों बाहों के बीच में नासिक के ऊपर प्रारंभिक सतह पर लगाए जाते हैं, जो हमारे चिंतन मनन का भी एक स्थान है। यह स्थान चेतना अवचेतना अवस्था में भी जागृत एवं सक्रिय रहता है। इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। इन दोनों के संगम बिंदु पर स्थित चक्र को निर्मल, विवेकशील, ऊर्जावान, जागृत रखने के साथ ही तनाव मुक्त रहने हेतु ही तिलक लगाया जाता है। इस बिंदु पर यदि सौभाग्य सूचक द्रव्य जैसे चंदन, केसर, कुमकुम आदि का तिलक लगाने से सात्विक एवं तेज पूर्ण होकर आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। मन में निर्मलता, शांति एवं श्रम में वृद्धि होती है। किस उंगली से लगाएं तिलक तो क्या होगा? अनामिका उंगली से तिलक करने से मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है। मध्यमा से आयु बढ़ती है। अंगूठा से तिलक करना पुष्प दायक कहा गया है और तर्जनी से तिलक करने पर मोक्ष मिलता है। विष्णु संहिता के अनुसार देव कार्य में अनामिका, पितृ कार्य में मध्यमा, ऋषि कार्य में कंष्टिका तथा तांत्रिक कार्य में प्रथमा उंगली का प्रयोग होता है। मान्यता है कि विष्णु आदि देवताओं की पूजा में पीत चंदन, गणेश पूजा में हरि चंदन, पितृ कार्यों में रक्त चंदन, शिव पूजा में भस्म, ऋषि पूजा में श्वेत चंदन, मानव पूजा में केसर और चंदन, लक्ष्मी पूजा में केसर एवं तांत्रिक कार्यों में सिंदूर का प्रयोग तिलक के लिए करना चाहिए। तिलक कई प्रकार के होते हैं। मृतिका, भस्म, चंदन, रोली, केसर, सिंदूर, कुमकुम, गोपी आदि। सनातन धर्म में शिव, सातक, वैष्णव और अन्य मतों के अलग अलग तिलक होते हैं। तिलक केवल एक तरह से नहीं लगाया जाता। हिंदू धर्म में जितने संतों के मत हैं, जितने पंथ हैं, संप्रदाय हैं, उन सब के अपने अपने अलग अलग तिलक होते हैं। शैव परंपरा में ललाट पर चंदन की आड़ी रेखा या तिरुपुंड लगाया जाता है। साक्ष सिंदूर का तिलक लगाते हैं। सिंदूर उग्रता का प्रतीक है। यह साधक की शक्ति या तेज बढ़ाने का सहायक माना जाता है। वैष्णव परंपरा में 64 प्रकार के तिलक बताए गए हैं। इसमें प्रमुख है लाल श्री तिलक। इसमें आसपास चंदन की व बीच में कुमकुम या हल्दी की खड़ी रेखा बनी होती है। विष्णु स्वामी तिलक। यह तिलक माथे पर 2 चौड़ी खड़ी रेखाओं से बनता है। यह तिलक शंकार होते हुए बाहों के बीच तक आता है। रामानंद तिलक। विष्णु स्वामी तिलक के बीच में कुमकुम से खड़ी रेखा देने से रामानंदी तिलक बनता है। श्याम श्री तिलक। इसे कृष्ण उपासक वैष्णव लगते हैं।
इसमें आसपास गोपी चंदन की तथा बीच में काले रंग की मोटी खड़ी रेखा होती है। अन्य तिलक गणपत्य, तांत्रिक, कपालिक आदि के विभिन्न तिलक होते हैं। कई साधु व सन्यासी भस्म का तिलक लगाते हैं। चंदन का तिलक लगाने से पाप का नाश होता है, व्यक्ति संकटों से बचता है, उस पर लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ज्ञान तंतु संयमित व सक्रिय रहते हैं। चंदन का तिलक ताजगी लाता है और ज्ञान तंतुओं की कार्यशीलता बढ़ाता है। चंदन के प्रकार हरिचंदन, गोपी चंदन, सफेद चंदन, लाल चंदन, गोमती और गोकुल चंदन होते हैं। कुमकुम का तिलक, कुमकुम का तिलक तेजस्विता प्रदान करता है। मिट्टी का तिलक, विशुद्ध मिट्टी के तिलक से बुद्धि वृद्धि और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। केसर का तिलक, केसर का तिलक लगाने से सात्विक गुणों और सदाचार की भावना बढ़ती है। इससे बृहस्पति ग्रह का बल और भी बढ़ जाता है और भाग्य वृद्धि होती है। दही का तिलक, दही का तिलक लगाने से चंद्र बल बढ़ता है और मन मस्तिष्क में शीतलता प्रदान होती है। इत्र का तिलक, इत्र कई तरह के होते हैं। अलग अलग इत्र के अलग अलग फायदे होते हैं। इत्र का तिलक लगाने से शुक्र बल बढ़ता है और व्यक्ति के मन मस्तिष्क में शांति और प्रसन्नता रहती है। तिलकों का मिश्रण, अष्टगंध में 8 पदार्थ होते हैं। कुमकुम, अगर, कस्तूरी, चंद्रभाग, त्रिपुरा, गोरोचन, तमाल, जल आदि। पंचगंध में गोरोचन, चंदन, केसर, कस्तूरी और देसी कपूर मिलाया जाता है। गंधत्रय में सिंदूर, हल्दी, कुमकुम मिलाया जाता है। यक्षकर्दम में अगर, केसर, कपूर, कस्तूरी, चंदन, गोरोचन, हिंगुल, रतांजनी, अंबर, सर्वपत्र, मिर्चल और कंकोल सम्मिलित होते हैं। गोरोचन की ओर से गौर कानूनी तरीके से प्राप्त न करें, हम इसकी सलाह बिल्कुल भी ही नहीं देते। ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें।